नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत टू द पॉइंट प्रोग्राम में आज हम लोग एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स का टॉपिक देखेंगे, खेल रत्न पुरस्कार 2020। अभी कल ही खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई है, यानी फाइनल अनाउंसमेंट हुआ है कि किस किस को इस बार खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। तो उसी से संबंधित वीडियो है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे भी प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार में कई तरीके से पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये 4 पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कारों के तहत दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि जो चारों पुरस्कार हैं ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, और वो किसकी याद में मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, उसी अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुई थी, और इसकी पुरस्कार राशि देखिए 2020 में, यानी इस वर्ष सभी पुरस्कारों में उसकी जो राशियां हैं उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीजमेंट हुई है, यानी पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया गया है। अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों में 7.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब 25 लाख रुपए इसमें मिलेंगे। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे। 1991-92 में उन्होंने पहली बार ये पुरस्कार जीता था। ओके, बात करते हैं 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पम थंगावेलु या एम थंगावेलु ये पैरा एथलीट के लिए, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए और रानी रामपाल को हॉकी के लिए। इन 5 लोगों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा 29 अगस्त को। इसके बाद हम दूसरे पुरस्कार की तरफ चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोचिंग के लिए कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की शुरुआत 1985 से हुई थी। इसकी भी राशि में इस बार बढ़ोतरी हुई थी। पहले इसमें 5 लाख रुपए पुरस्कार के विजेताओं को मिलते थे, लेकिन अब इस बार से 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कारों के प्रथम विजेता की, तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में ओम प्रकाश भारद्वाज, भला चंद्र भास्कर और O.M. नेम्बियर ने संयुक्त रूप से जीता था। बात करें इस बार के द्रोणाचार्य पुरस्कारों की, तो इस बार द्रोणाचार्य के पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को मिले हैं और रेगुलर श्रेणी में 5 लोगों को मिले हैं। देखिए, सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आयोग का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए कम से कम आप एक बार इन सब नामों को अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लें, या एक बार देख लेंगे, 2 बार देखेंगे तो नाम याद रहेगा, ऑप्शन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम लाइफ टाइम श्रेणी की बात करें तो लाइफ टाइम में धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के लिए, पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह को बॉक्सिंग के लिए, रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी के लिए, विजय बालचंद्र को पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार को टेनिस के लिए और ओम प्रकाश दाहिया को कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं रेगुलर श्रेणी में 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। जूड फ्लेलिक्स सेबेस्टियन, इनको हॉकी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। योगेश मालवीय को मल्लखंभ में, जसपाल राणा को शूटिंग में, कुलदीप कुमार को वुशु में और गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। तीसरा जो इसका प्रमुख पुरस्कार है और जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से हुआ
और इस बार इसकी राशि में भी 5 लाख से 15 लाख की बढ़ोतरी की गई है। पहले 5 लाख मिलते थे, लेकिन अब इस बार से इसमें 15 लाख रुपए मिलेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2020 कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं देखिए, और इम्पोर्टेंट भी हैं। जो ऊपर के 5-6 नाम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईशांत शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में, दीप्ति शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्युति चंद को एथलेटिक्स के क्षेत्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अतानु दास तीरंदाजी के क्षेत्र में, सात्विक साईराज बैडमिंटन, चिराग चंद्रशेखर सेट्ठी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, दिव्या काकरन कुश्ती, राहुल अवारे कुश्ती, दीपक कबड्डी, संदेश छिंगन को फुटबॉल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। आगे अदिति अशोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्फ के क्षेत्र में मिला है। अक्षदीप सिंह हॉकी के क्षेत्र में, दीपिका हॉकी के क्षेत्र में, काले सारिका सुधाकर खो खो के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। दत्तू बबान भोकनल रोइंग के क्षेत्र में, मधुरिका सुहास पटकार टेबल टेनिस में, शिवा केशवन शीत खेलों में, दिविज शरण टेनिस में, सुयश नारायण जाधव पैरा स्विमिंग, संदीप पैरा एथलीट में, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में, मनीष कौशिक बॉक्सिंग में, लोलीना बोरगोहन बॉक्सिंग में, और सावंत अजय अनंत ये इक्वेस्ट्रियन में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसमें अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट की, तो ये द्युति चंद के बाद अतानु दास भी इम्पोर्टेंट है, इधर अदिति अशोक इम्पोर्टेंट है, शिवा केशवन इम्पोर्टेंट है। यानी ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको तो बिल्कुल भी मिस करिएगा। और ये भी अक्सर पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए चौथे पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, यानी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एक प्रकार से। 2002 से इसका प्रारंभ हुआ था और इसकी राशि भी इस बार 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। इस बार ये ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 लोगों को मिले हैं, जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उनको हम लोग जल्दी से देखते हैं। कुलदीप सिंह भुल्लर को एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है, जिंसी फिलिप्स को भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है, प्रदीप श्री कृष्णा बैडमिंटन और तृप्ति मुरगंडे को भी बैडमिंटन के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। एन ऊषा को बॉक्सिंग और लाखा सिंह को भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में मिला है। अजीत सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, मनप्रीत सिंह को कबड्डी के, नंदन बीपाल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन और सुखविंदर सिंह संधू को फुटबॉल के क्षेत्र में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार कुल यहाँ पर 12 लोगों का नाम दिया गया है, 3 लोगों का हमने नाम नहीं दिया है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें से अगर जो परीक्षा में प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न तो बनेगा मैक्सिमम इसी से बनेगा 5 से, तो इसको तो आपको एकदम रटना है, इनका नाम और ये किस खेल किससे संबंधित है इसका नाम, ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार दूसरे नंबर पर परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अर्जुन पुरस्कार है। तो अर्जुन पुरस्कारों में भी लगभग 10 से 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैंने अभी बताया, तो उसको आपको रटना है या उसको आपको देखना है। इसके अलावा कभी कभार द्रोणाचार्य या ध्यानचंद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, आयोग का कोई भरोसा नहीं है, और अगर वो पूछ भी लेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस टॉपिक में नहीं था। ओके, तो पढ़ते रहिए। तो और हाँ, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर मान लीजिए आप लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप सीधे सीधे अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए @अमन स्टडी पॉइंट, @ आगे लगाइए, उसके बाद हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर ये PDF तो निःशुल्क है ही, इसके साथ साथ टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर्स, डेली रोजगार से संबंधित समाचार और जो अपडेटेड खबरें होती हैं वो हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो उससे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो नमस्कार।